बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बाइनेंस ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप बाइनेंस से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू बाइनेंस ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू बाइनेंस से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं बाइनेंस पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे, सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती।
तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है। तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूं। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूं और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है अब कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट पे मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक के टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया।
आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये आप अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैंने एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया है। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR2 करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है, और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम, तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूं। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूं, और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता, तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की, तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है, और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं, ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले यह था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये आप अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया है। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो ईजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है।
ठीक है। और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है, और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद 0 फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट, ठीक है। तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है। तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ, और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता, तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की, तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है, और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है।
इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बिलीव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये आप अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है
इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड, ठीक है। इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2, ठीक है। और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है, ठीक है। और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है, ठीक है। और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR2 करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट, ठीक है। तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है। तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता, तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है अब कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की, तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे।
बीलव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बीलव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बीलव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बीलव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं, ये आप इजीली बीलव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो ईजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ।
तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है जिसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त ID के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद 0 फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता।
तो अब मेंटेनेंस का काम मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे। बिलव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं, ये आप इजीली बिलव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक के टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया है। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको
जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और यूबीएल मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR2 करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे, सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद 0 फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा।
उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीलव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बीलव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बीलव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बीलव नेटवर्क के अकाउंट पे मिल जाएंगे। बीलव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बीलव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बीलव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बीलव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बीलव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे
P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे। ठीक है, और यूबीएल मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे, सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद 0 फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूं। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूं और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी आई है पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं बाइनेंस पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं, ठीक है। और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड, ठीक है। इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2, ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है, ठीक है। और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है, ठीक है। और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे, सादा पे नॉट अलाउड है और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद 0 फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट, ठीक है। तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है।
मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है अब कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट पे मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले यह था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको
सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो ईजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है जिसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। ये थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है और नया पे, सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती।
तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूं। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूं और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट पे मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक के टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं।
थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैंने एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया है। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त आईडी, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त आईडी के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो। बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR2 करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे,
तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है, और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूं। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूं, और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता, तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है, और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट पे मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज़ हैं ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक की टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है।
पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैंने एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Binance ऐप पर P2P ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग जो है ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। इसमें ये होता है कि आप Binance से लोकल करेंसीज के अंदर या लोकल पेमेंट मेथड के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू Binance ऐप से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, लाइक BUSD, USDT और कोई भी करेंसी हो वो इजीली आप P2P मेथड के थ्रू Binance से बाय कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले होम टैब के अंदर P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग की टैब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि P2P ट्रेडिंग है और करेंसी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी ये जो करेंसी है ये पाकिस्तान आ रही है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं या किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेंसी जैसा कि BUSD, USDT को बाय करते हैं तो आपने जो पेमेंट करनी होती है वो ईजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करनी होती है, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। उसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी सेल करते हैं Binance पे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो जो भी आपका विड्रॉ होता है वो आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स ने अपने अपने रेट्स लगाए होते हैं। हर ट्रेडर की अपनी ट्रेड्स होती हैं और हर ट्रेडर के अपने परसेंटेज होते हैं या लाइक्स होते हैं। ठीक है, और हर ट्रेडर के आगे उसकी जो पेमेंट मेथड होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मेथड कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर पेमेंट मेथड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मेज़ान बैंक, रास्त ID, सादा पे, नया पे, ठीक है, और UBL मतलब अलाइड, जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आज जो है वो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। P2P ट्रेडिंग में मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेडर जो हैं जो इजी पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इजी पैसा के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इजी पैसा करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी जो है वो चूज़ कर लेने कि आप किस करेंसी को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं मतलब बाय करना चाह रहा हूँ तो वो मैं BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं BUSD पे क्लिक कर दूंगा। BUSD पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं पेमेंट मेथड जो है इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मैं मिनिमम 1000 तक का डिपॉजिट लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो ट्रेडर आपने चूज़ करना है इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कोई ट्रेडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है, क्रिप्टो लेजेंड। ठीक है, इसका अकाउंट वेरीफाई है, इसका पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब तक ये 4316 ट्रेड लगा चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर मिल चुका है क्रिप्टो लेजेंड 2। ठीक है, और ये जो पेमेंट ले रहा है ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र या रास्त ID के थ्रू ले रहा है और मिनिमम जो इसकी लिमिट है वो 1000 से लेके 4000 तक है, 1000 से लेके 4000 तक है। ठीक है, और ये एक BUSD जो है ये हमें 325 रुपये का दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन से BUSD बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बाय क्रिप्टो।
बाय फ्लैट में ये होता है कि आप कितने पैसे मतलब कितने पैसों से करेंसी लेना चाहते हैं। ये PKR टू करेंसी ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 1000 के अंदर आपको 3.07 जो है BUSD मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाय क्रिप्टो करना चाह रहा हूँ कि 3 क्रिप्टो मुझे कितने के मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि जी, या मैं लिखता हूँ 4 BUSD मुझे कितने के मिलेंगे, तो 4 BUSD मुझे 1300 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि थर्ड पेमेंट मेथड जो है वो नॉट अलाउ है, और नया पे सादा पे नॉट अलाउड है, और मतलब पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड अकाउंट से पेमेंट नहीं ली जा सकती। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ 1000 लिख के, क्योंकि मैं 1000 तक करना चाह रहा हूँ, तो बाय विद जीरो फी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड का टाइम चल चुका है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट, ठीक है। तो ये 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट टाइमर चलता है। 15 मिनट के अंदर हमने ये ट्रेड मुकम्मल करनी होती है, अदरवाइज ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं चैट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। चैट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं हाय देख ले, मतलब कोई मैसेज कर देता हूँ, हाय या सलाम। तो ये देख लेते हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना इजी पैसा दिया हुआ है कि आप मुझे इजी पैसा से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आमिर नसीर इसका एक अकाउंट है। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसके जितने भी पेमेंट मेथड होंगे वो आ जाएंगे। इसमें इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है। तो मैं इजी पैसा के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो नोट कर लेता हूँ। इजी पैसा नंबर नोट करने के बाद मैं इसको जल्दी से 1000 अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड करता हूँ, और इस ट्रेड को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मैंने अपने इजी पैसा अकाउंट से ये आमिर नसीर के नंबर पे 1000 ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, नोटिफाई ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं सेलर को नोटिफाई करता हूं। इसमें ये होता है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी अपना सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ऑर्डर कंप्लीटेड, और जो ट्रेडर था उसने मेरे अकाउंट में BUSD ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिलोव नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो कि BFIC ब्लॉकचेन है, उस पर 25 मई 2023 से मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और तो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि जब तक बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम नहीं कंप्लीट हो जाता, तो कोई भी पर्सन अपना BLV टोकन का विड्रॉ नहीं ले सकता, ना आप BLV टोकन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, और 25 मई से किसी भी पर्सन को BLV टोकन का रिवॉर्ड भी नहीं दिया गया। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको BLV का जितना भी आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है वो कब दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलोव नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर मेंटेनेंस का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 8 जून से इन्होंने जो एप्लीकेशन है बिलोव नेटवर्क की, तो वो दोबारा लाइव कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बिलोव नेटवर्क की ऐप का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के दौरान आप कोई भी विड्रॉ, स्टैकिंग या आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब मेंटेनेंस का काम क्यों मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा इन्होंने अब विड्रॉ भी स्टार्ट कर दिया है, और आप स्टैकिंग BLV टोकन को स्टैकिंग पे भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस के बाद या ब्लॉकचेन अपग्रेड के बाद BLV टोकन और BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अपडेट कर दिया गया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके आप BLV टोकन और BUSD को अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेक्सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी लॉन्च कर दिया है कि जिन लोगों ने डेक्सा पे क्वालिफाई किया था कि उनको डेक्सा टोकन 10,000 डेक्सा टोकन भी जल्द ही उनके बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में मिल जाएंगे। बिलोव नेटवर्क का जो न्यू वर्जन आ चुका है, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके बिलोव नेटवर्क की ऐप को अपडेट कर लें। बिलोव नेटवर्क की ऐप की अपडेट के बाद बिलोव नेटवर्क में बहुत सारे न्यू फीचर भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे BFIC कॉइन, BLV टोकन और USD भी देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने BNB, USDT और BUSD को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे BLV, BUSD, BNB और जितने भी ये 6 करेंसीज हैं, ये आप इजीली बिलोव नेटवर्क के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप BLV टोकन कहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। अब पहले बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो BLV टोकन को कैसे बाय और सेल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्वैपिंग फीचर डाला है। आपने यहाँ स्वैपिंग फीचर पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप BLV टोकन को USDT में और BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप USDT से BLV टोकन और USDB भी हासिल कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं हुआ, जल्दी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने स्वैपिंग फीचर के साथ इनका एक थाईलैंड प्रमोशन चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक के टैब में थाईलैंड प्रोमो के नाम से इन्होंने एक टैब बनाया हुआ था कि आपने थाईलैंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करना है। पहले ये था कि आप 20,000 अगर BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते थे तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, फिर उन्होंने 25,000 BLV टोकन कर दिया। आजकल इनका प्रमोशन जो चल रहा है कि ये अगर आप 30,000 BLV टोकन स्टैकिंग पे लगाते हैं तो आप थाईलैंड प्रोमो के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। थाईलैंड ट्रिप जो है वो 17 जून तक चलना है। 17 जून के बाद आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट डिटेल पे चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25/5/2023 के बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अब इन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक विड्रॉ लगाया था 9/6/2023 को 1200 BLV टोकन का मैं एक विड्रॉ लगाया था, तो वो भी अभी तक पेंडिंग है और यहाँ पे इन्होंने स्टैकिंग भी एक्टिव कर दिया है। तो जल्दी मैं इसके बारे में कि स्वैपिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद आपको इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।